प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना के लिए करना है। तो देखिए आज इसमें क्या होता है, इसमें धातु की दो लंबी समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित होती हैं। ये दोनों प्लेटें आपस में समांतर होती हैं और इन प्लेटों के बीच में एक विद्युत रोधी पदार्थ को भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K होता है। जब संधारित्र की प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि संधारित्र की P2 प्लेट का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए उसकी बाहरी सतह का आवेश पृथ्वी से आने वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वह उदासीन हो जाता है, जिससे दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, जिससे प्लेटों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो मैं इसका डेरिवेशन आपके सामने बताने जा रहा हूं। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी तथा समतल प्लेटें होती हैं। जो के बीच में वैद्युत रोधी पदार्थ भरा होता है, जिसका परावैद्युतांक K होता है। देखिए ये चित्र है, इसमें इसकी ये दो समांतर प्लेटें होती हैं। ये पहली प्लेट को P1 कहते हैं, दूसरी प्लेट को P2 कहते हैं। इस दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया गया है।
और इधर में पहली प्लेट का संबंध वैद्युत स्रोत से किया गया है। जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। जब देखिए प्रथम प्लेट को वैद्युत स्रोत के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा इस संधारित्र की दूसरी प्लेट P2 पर P2 की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब प्लस क्यू आवेश प्रथम प्लेट P1 को दिया जाता है तो स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट P2 पर P2 की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि P2 प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। क्योंकि P2 प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है तो पृथ्वी से आने वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाता है। जिससे दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेशों से, देखिए यहाँ पर जैसे पहली वाली प्लेट का भीतरी सिरा पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट का नेगेटिव है, तो ये इस प्रकार से दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती हैं। विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। इस आवेशित होने के साथ साथ ही देखिए जब आवेशित हो जाती है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, जिससे प्लेटों के बीच
एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए ये सिग्मा यहाँ पर क्या है, ई नॉट क्या है और यहाँ पर के क्या चीज है। सिग्मा यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, के पदार्थ का परावैद्युतांक है। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, Q अपॉन A के बराबर होता है, जिसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो इसकी वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट के। ये हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। समीकरण नंबर इसे सेकंड डाल लें। अब देखिए प्लेटों की, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब V इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो देखिए समीकरण नंबर सेकंड से यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें, E का मान रखें तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से E इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A रखने पर तो ये होगा V इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये हो जाएगा V इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए यहाँ पर V विभव है, हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच V का मान किसके बराबर होता है, V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। तो यहाँ पर रखेंगे V इक्वल टू Q अपॉन C रखने पर तो ये हो जाएगा Q अपॉन C अपॉन ये हो जाएगा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1 अपॉन C इज इक्वल टू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। क्रॉस का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा या C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये इसका वैद्युत वाहकता के लिए सूत्र होगा। कब होगा, जब प्लेटों के बीच में वैद्युत रोधी पदार्थ के भरा हो, जिसका परावैद्युतांक के है भरा, जब तब के लिए ये फॉर्मूला होगा। जब इसके प्लेटों के बीच में संपूर्ण रूप से कोई वायु भरी है तब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये लिखेंगे जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में वायु भरी हो। वायु भरी हुई है तब उसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 1 लगा देंगे, तब होगा धारता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी।
ये सूत्र कब होगा? देखिए ये फॉर्मूला कब होगा? जब प्लेटों के बीच में वायु भरी है, जब लागू करना है आपको, जब प्लेटों के बीच में वैद्युत रोधी पदार्थ भरा है, तब के लिए ये सूत्र लागू करना है। देखिए जब प्लेटों के बीच में कोई आंशिक वैद्युत रोधी पदार्थ भरा हो, तब के लिए क्या फार्मूला लगाना है? देखिए इसके लिए जब प्लेटों के बीच में ये P1 और P2 दो प्लेटें हैं, यहाँ पर कोई आंशिक पदार्थ, आंशिक वैद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है जिसकी मोटाई T है और जिसका परावैद्युतांक K है। देखिए इसमें दोनों वायु स्तंभों के बीच में जो दूरी होगी उसकी दूरी क्या होगी? उसकी इसके बीच की दूरी D-T होगी। प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो, माना आंशिक वैद्युत, आंशिक परावैद्युत पदार्थ की मोटाई t है और परावैद्युतांक K है, तब वायु स्तंभों के बीच वायु स्तंभों के बीच की दूरी D-T होगी। देखिए जब इसमें कोई आंशिक पदार्थ वैद्युत रोधी पदार्थ की कोई प्लेट रख दी जाए और इसकी मोटाई t है, जो जितना क्षेत्रफल घेरेगी उसको D में से उसकी मोटाई को घटा दिया जाए तो ये दूरी क्या हो जाए इसकी D-T के बराबर होगी। इस स्थिति में वायु तथा परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 = Q/ε0 K तथा E2 = Q/K/ε0 A होंगी। इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर V =
V इक्वल टू होगा वायु स्तंभ के सिरों पर विभवांतर वायु स्तंभ के सिरों पर विभवांतर प्लस परावैद्युत के सिरों पर विभवांतर, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू E1 इंटू D माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। देखिए यहाँ पर E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु स्तंभों के बीच में है और उसकी दूरी कितनी है D माइनस टी, और यहाँ पर E2 क्या चीज़ है, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटू इसकी मोटाई कितनी है T है। तो यहाँ पर देखिए E1 और E2 का मान यहाँ से रख दीजिए, तो ये होगा V इक्वल टू E1 का मान रखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू D माइनस टी प्लस E2 का मान रखिए Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। V इक्वल टू, इसमें से देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले दें तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर D माइनस टी बचेगा ये, और यहाँ पर क्या बचेगा T अपॉन के। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, V इक्वल टू होता है Q अपॉन सी, यहाँ पर रख दीजिए तो लिखेंगे Q अपॉन सी इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू D माइनस टी प्लस T अपॉन के अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसमें क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन D माइनस टी प्लस D अपॉन के। ये आपका सूत्र होगा कब के लिए, जब कोई प्लेटों संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब कोई आंशिक वैद्युत पदार्थ भरा हो, ये जब के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा वहीं पर समाप्त होता है।